नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। दिल्ली से जुर्म की एक और कहानी लेकर हम आपका स्वागत करते हैं। क्राइम पेट्रोल में आज निशाने पे हैं कुछ ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली का तिलक नगर इलाका, लोगों की रहनुमाई और भलाई सोचने वाले राजेंद्र सिंह कोहली की समाज में बहुत इज्जत है। नौकरी के लिए बॉस्टन, अमेरिका गए राजेंद्र सिंह कोहली छुट्टियों में दिल्ली वापस लौटे थे। अपने घर वालों से मिलने के बाद अब उन्हें अपने चहेते गुरुद्वारे और वहां के लोगों की चिंता सताने लगी। हिंदुस्तान का जवाब ही नहीं। बात रोक दे, बस भाई। ओ पुत्र, ओ हनी पुत्र, डैडी जी। शाबाश, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। डैडी जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ओए आज आके तो कोई गुनाह कर लिया? नहीं। चलो मैं सामान रखता हूं। चलो तुसी अंदर चलो। ओ मैं क्या जी, पहला मत्था टेकने गुरुद्वारे जाना, तुसी जल्दी करो, गड्डी में बैठो। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ओ बल्ले मालका। ये लो। भगवान, आपको पता है मैं गुरुद्वारे माथा टेकने से पहले पानी को छूता तक नहीं हुआ। ओहो, इतने वक्त के बाद आए हो, कम से कम पानी शानी तो पी लो। ओहो डैडी जी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो गुरुद्वारा कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। ओए की ठीक कह रही है यार, माथा टेकने में और यार दोस्तों से दो बातें करने में कितना वक्त जाता है। आप गाड़ी में बैठो जल्दी। ठीक है, मैं ताला लगा के आता हूँ। छुट्टी करना पुत्र। बैठो बैठो आप। और भी पुत्र, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? डैडी जी, पढ़ाई तो ठीक चल रही है। ओ शाबाश, मेरे अपने हाथ से नहीं ले। सत श्री अकाल जी। कोहली साहब कब लौटे? खबर ही नहीं देती। बस जी हुणे आया जी, ਤੁਹਾਡਾ प्यार सता रहा सी जी। और कितना वक्त रहोगे कोहली साहब? मैं क्या जी 6 महीने। ओहो, इस साल लगता तुझे 6 साल बाद मिले हो। पहले तो आप ये बताओ कि उस जगह का नाम क्या है? मैं क्या बाबूजी, बूस्टन। तो आपके उस बूस्टन में कोई गुरुद्वारा भी है या सफेदों के गिरजा में ही जाते हो? बाबूजी वहाँ सिख भी हैं ते गुरुद्वारा भी है जी। और रहने का की इंतजाम है उत्थे कोहली साहब? रहन दा जी बहुत बल्ले बल्ले है जी। एक देवता समान आदमी मिल गए थे, मल्होत्रा जी। उन्होंने सानू काम भी दिता ते साडी देख रेख भी करते ने। चंगा जी, मत्था टेक लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। तो तेरे आतंकवादी खेल फिर से शुरू हो गए। इस बार क्या इरादा है? किस्मत खराब थी, पकड़ लिया तुम लोगों ने। अब क्या इरादा? जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। बता अगली प्लानिंग क्या है तेरी? राजेंद्र सिंह कोहली का मर्डर क्यों किया? पैसों के लिए। 3 साल से बेकार बैठा हूं।
मेरे साथ खेल मत खेल शाइनी, मैं तेरी नस नस पहचानता हूं। सीधी तरह बोल, गोली का तुम्हारे नेटवर्क से क्या ताल्लुक था? आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, मुझे उसका सिर्फ ठिकाना बताया गया था मेरे को, और इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो अमेरिका से वापस आ रहा है। किसने दी थी जानकारी? पीसीओ से फोन आया था जी। वो धोड़ा कुआं डिपो के पिछवाड़े पे 1 लाख रुपए पड़े मिले थे, और फोन पे तय हुआ था कि काम होने के बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। बस। मैं जानता हूं शाइनी तू झूठ बोल रहा है। एक बार फिर से पूछता हूं, गोली का तुमसे क्या संबंध था? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं बोल रहा हूं, उस दिन गोली मारते, बस यकीन करो। तुसी गलत समझ रहे हो। सबका भला चाहने वाले अमन पसंद आदमी थे। एयरपोर्ट से आकर हानि का ग्लास तक नहीं हुआ, सीधा माथा टेकने वास्ते गुरुद्वारे चले गए। ऐसे नेक आदमी पर इल्जाम लगाते हो सकता है आपको पूरी पूरी खबर ना हो। आखिर पिछले 6 महीने से अमेरिका में रह रहे थे। हो सकता है चोरी छिपे साथ कोई संबंध हो। बस एक और लफ्ज मेरे पिताजी के बारे में गलत मत कहना इंस्पेक्टर। हाँ, आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो जाके गुरुद्वारे वालों से पूछ लो। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो थे तो किसी दूसरे ने उनकी जान कैसे ली? बताओ। दसो। यादव, जब इतने ही भले आदमी थे तो मारा क्यों? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हर वक्त काम में लगे रहते थे और अपने आसपास के लोगों का हौसला बढ़ाते रहते थे। वो रब ने ऐसे आदमी को हमसे छीन लिया। लेकिन भाभी, आप फिक्र मत करो, विकी मल्होत्रा अभी जिंदा है और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करूंगा। अच्छा भाभी, जरा हानी बेटे से बात करवाइए। अरे पुत्र। हेलो, कैसे हो बेटा? नमस्ते अंकल। बेटे तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। जी। देखो, ये सही मौका तो नहीं है इस बात को करने का, लेकिन क्योंकि कोहली साहब मेरे बहुत ही करीब और बहुत ही अजीज थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। समझ गए बेटे? बेटे, अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट ना जल्दी से इश्यू करवा के मुझे भेज दे, ताकि मैं उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस का पैसा निकलता है वो तेरी मम्मी के नाम भेज दूं। जी। बेटे, ऐसे मौके पर अगर 2 लाख रुपए हाथ में आ जाते हैं तो बुरा नहीं होता। बस तू इतना कर बेटे कि अपने ट्रैवल एजेंट कमलेश को कांटेक्ट कर और उसके हाथ में वो डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा दे। इतना सा काम कर देगा ना बेटा? जी अंकल, मैं करवा दूंगा। और बेटा, तू फिक्र ना करी, विकी मल्होत्रा अभी है यहाँ। अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखें। ठीक है पुत्र, मैं रखता हूँ अभी। थैंक यू अंकल। बाय। क्या कहा उन्होंने पुत्र? मम्मी, मल्होत्रा अंकल कह रहे थे कि पापा ने यूएस में कोई इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस? और उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखाने पे 2 लाख रुपए मिलेंगे। जी। मैं वहीं वापस आएंगे तो ही वहां से। जी। क्या बात? जी, आपकी मदद चाहिए थी। वो आपको तो पता है कि दफ्तर में किस तरह का काम चलता है। वो कह रहे नहीं मिलेगा। अरे आप बैठिए ना। किस चीज में हफ्ता लग जाएगा? वो उनका डेथ सर्टिफिकेट, वो जहाँ काम करते हैं उन्होंने मंगवाया है। जी, दरअसल डैडी जी के यूएस में जो एम्प्लॉयर थे, उन्होंने वहां उनका कोई इंश्योरेंस करवाया था। बोस्टन में? जी। और उन्होंने जोर देके कहा कि अगर जल्दी से जल्दी कमलेश अंकल के ऑफिस में उनका डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। जी, देखिए, हमारी हालत समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहेंगे तो वो जल्दी दे देंगे। मैं बात करके देखता हूँ। वैसे आप लोग परेशान मत होइए, इंश्योरेंस के पैसे इस तरह से लैप्स नहीं होते। देखिए, कमलेश अंकल ने कहा है कि ये बहुत ही अर्जेंट है। ये कमलेश अंकल कौन है? जी, मेरे डैडी जी के दोस्त हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, और उन्होंने ही पापा जी को अमेरिका भेजने का इंतजाम भी किया था। कहाँ मिलेगा ये व्यक्ति? मेरा मतलब है, इनका ऑफिस कहाँ है? मोती बाग के सिग्नल पर। साड़ी मजबूरी समझो, तुसी कुछ जल्दी करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं बात करके देखता हूँ। जी। चल पुत्र।
2 लाख 2 लाख के लिए तो कोहली का मर्डर कोई नहीं करेगा। 2 लाख तो मर्डर करने वाले को ही दे दिए थे। हेमंत सर। तुम जरा एम्बेसी फोन करके बोस्टन वाले इस विक्की मल्होत्रा के बारे में तो पता करो। यस सर। किस तरह का रिकॉर्ड है और ये इंश्योरेंस की पॉलिसी कितनी जल्दी क्या है। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। अरे हनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमलेश अंकल को मिलने आया सी। दरअसल मैं भी बॉस्टन जाना चाहता हूँ और कमलेश अंकल ने कहा सी कि ऑफिस आके वीजा का फॉर्म भर लें। अच्छा ठीक। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। आप ही कमलेश सानी है? जी हाँ सर, आइए बैठिए। और शमी चाह पे आ जाओ अंदर। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, तो हम राजेंद्र सिंह कोहली के बारे में कुछ पूछताछ करने आए थे। कि कोहली साहब तो मेरे बड़े भाई की तरह थे जी। अब जी कोहली साहब को मैंने बाहर भेजा था, उनका वीजा मैंने करवाया था जी। मैंने बड़ी उनकी हेल्प करी थी बाहर भेजने में जी। हमें पता चला। तो सर और क्या जानना चाहते हैं जी फिर आप? कि कोहली साहब से आपके संबंध कैसे थे? मेरा मतलब है कि आप उनको कितने सालों से जानते थे? जी कोहली साहब को यही मैं पिछले 7-8 महीने से जानता था और जिनसे मुलाकात भी कहाँ हुई, गुरुद्वारे के बाहर सब्जी मार्केट में। बस हमने 2-4 बातें करी और जिगरी हो गए। ये भाभी जी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। और हनी जी, हनी तो मेरे पुत्र की तरह है जी। बस अब एक कोई आरजू है जी, बस हनी को भी कोहली साहब की तरह बाहर भेज सकूं बोस्टन, ताकि मैं अपने आप को समझूंगा कि तकलीफ जगह फैमिली दे कम तो आया जी मैं। कि कोहली साहब की तरह आपने और भी कुछ लोगों को भेजा होगा ना बाहर, यूएस। आई सेंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एंड प्रोफेशनल अब्रॉड जी। बंदे यहाँ से जाते हैं, अमेरिका से डॉलर भेजते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को फायदा होता है जी। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। सर, एम्बेसी से जो हमने जानकारी मांगी थी उसी के बारे में फोन था सर। उसने मुझे बताया कि पॉलिसी 2 लाख रुपए की नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए की थी और नॉमिनीज में राजेंद्र सिंह के पत्नी बच्चे का नाम नहीं था सर, बल्कि विक्रम मल्होत्रा का है। तो मतलब विक्रम मल्होत्रा? बेटा ये है तेरी बोस्टन की टिकट और वीजा। पापा जी ने जेडी सुहानी शुरुआत की सी ना, हम तू उन्होंने अंजाम देना है। मुबारक, बधाई होवे। थैंक यू। ते भाभी जी नु मेरा सत श्री अकाल कहना। जी अंकल। अंकल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। हाँ हेलो। मल्होत्रा साहब, हाँ कोहली के बेटे हनी से सेटिंग हो गई है। अगले महीने की 23 तारीख को उसे आपको भेज रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर कुछ और लोग भी तो यहाँ आने वाले थे ना, उनका क्या हुआ? मल्होत्रा साहब, दिल्ली से पंजाब के बाहर के 2 लोग आ रहे हैं और बाकियों को मैं फंसाता हूँ। मल्होत्रा साहब, शान के पकड़े जाने के बाद ना यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। मल्होत्रा साहब, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और वो तो शुक्र मनाओ कि वो जाती तौर पर मुझे पहचानता नहीं था। वो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अरे मगर ये सब संभालने के लिए तो तुम्हें पैसे दे रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी लिस्ट मुझे फौरन मेल करो, समझे? ठीक है मल्होत्रा साहब, रखता हूं। हाँ। संजीव चड्डा पंजाब के गुरदासपुर जिले से है सर। जनवरी 2001 में बोस्टन से यहां छुट्टियां मनाने आया था, फिर वापस नहीं गया। गांव में नहर के किनारे किसी ने इसका गला काटकर हत्या कर दी थी। पुत्र, अपना ख्याल रखना और हाँ, वहां जाकर अंकल मल्होत्रा जैसा भी कहे, जैसी भी नौकरी दे, पुत्र मन लगाकर काम करना। उनके हम पर बड़े एहसान हैं। आजकल के जमाने में कौन इतना करता है। सर, ये दूसरा रमनी करोरा 2002 में बोस्टन से आया था सर, दिसंबर में छुट्टियां मनाने के लिए। अचानक गायब हो गया। घर वालों को लगा कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है।
लोगों को लगा कि यह अपहरण का मामला होगा, मगर जब किसी ने फिरौती नहीं मांगी तो फिर इसकी खोजबीन चालू हुई। सर, पेट में छुरा मारकर किसी ने इसकी हत्या कर दी। तो मेरी फिक्र न कर मम्मी, बस अपना ख्याल रखना। ये बोस्टन से अलग लिंक क्या है? सर, 4 लोग और भी ऐसे हैं जिसमें इसी तरह की घटनाएं हुई, और एक बात कॉमन है सर, ये सारे लोग बोस्टन में मल्होत्रा के एम्प्लॉय थे सर, और कमलेश की एजेंसी ने इनको वहां भेजा था। यहां से लोगों को ले जाकर अलग अलग कंपनीज में करोड़ों के इंश्योरेंस करवाते थे सर, छुट्टियों के बहाने यहां भेजकर उनका मर्डर करवा देते थे, फिर नॉमिनीज पे खुद का नाम लेकर करोड़ों रुपया निकलवा लेते थे। यह काम सालों से चल रहा है सर, और ये कर रहे हैं मल्होत्रा और कमलेश। पहले के लोग बलि का बकरा बनाकर किसी और को बोस्टन भेजे, हमें पहल करनी पड़ेगी। आप सब लोगों को लेकर आइए। क्या बात हो गई? हनी अमेरिका नहीं जा सकता। क्यों? अब मेरे पुत्र से क्या गलती हो गई? गलती होती वहां जाकर जो इनके पिताजी से हुई थी, क्योंकि अगली बार जब ये छुट्टियां मनाने आता तो मौत इसका इंतजार कर रही होती। देखिए, अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हैं तो भूल जाइए बोस्टन को, और उससे विक्रम मल्होत्रा को भी, जिसने कोहली साहब की हत्या करवाई थी। इतने सारे डॉलर देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं और मल्होत्रा दोनों मिलकर ये काम करते थे। मैं अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को अमेरिका में नौकरी का लालच देकर उनको बोस्टन भेजा करता था, मल्होत्रा के पास। और मल्होत्रा जी वो ऊंची से ऊंची रकम में उनको इंश्योर करता था। बेनिफिशियरी मल्होत्रा ही होता था। और फिर वो उन्हें छुट्टी के बहाने इंडिया वापस भेज देता था। और तुम्हारा काम होता था उन बेचारों को किराए के लोगों से खत्म करवाना। जी। कितने सालों से चल रहा था ये सब? ये पिछले 7 सालों से। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और ये केस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है।